नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र यादव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। इसमें आई हुई नई भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी टेक्नीशियन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगा गया है। आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी में कंप्यूटर साइंस के लिए 10, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 6 पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 3 वर्षीय डिप्लोमा आपने संबंधित ट्रेड में कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड, कैरियर और पे स्केल की बात की जाए तो ग्रेड WG 7th है और पे स्केल की बात की जाए तो 24,500 से 90,000 तक आपको वेतनमान मिल सकता है। टेक्नीशियन सी की बात की जाए तो अगर आपने हाई स्कूल के साथ साथ ITI और 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 27, फीटर के लिए 12, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए कुल 2 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगा गया है। पे स्केल की बात की जाए तो 21,500 से 82,000 तक आपको वेतनमान मिल सकता है। जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो अगर आपने BCom BBM किया है किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट और कॉलेज से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुल 3 सीट हैं। इसमें आपको 21,500 से 82,000 वेतनमान दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की, तो ये ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का होगा। 6 महीने तक आपको 10,000 पर मंथ वेतनमान दिया जाएगा। उसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीट करने के बाद आपको रेगुलर पे स्केल पे पोस्टेड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो नेसेसिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एज इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 28 वर्ष, टेक्नीशियन के लिए 28 वर्ष, जूनियर असिस्टेंट के लिए 28 वर्ष होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ अवर एज लिमिट की बात की जाए तो अदर बैकवर्ड के कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष और परमिशन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अगर आप डिसेबल हैं तो 10 वर्ष की छूट आपको प्रदान की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो कैंडिडेट को 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स रिलेटेड ट्रेड में पास होना अनिवार्य है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए कम से कम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ST ST PWD कैंडिडेट्स को 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जनरल EWS कैंडिडेट की मिनिमम एज की बात की जाए तो 18 वर्ष से 28 वर्ष है और OBC के लिए 3 वर्ष, 5 वर्ष ST ST और 10 वर्ष PWD कैंडिडेट को छूट प्रदान की जाएगी। टेक्नीशियन की बात की जाए तो कैंडिडेट को 10वीं के साथ साथ संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स NCVT SCVT या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किया होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स जो कि 1 वर्षीय है पास होना अनिवार्य है। इसमें आपको जनरल OBC कैटेगरी के कम से कम 60% अंक प्राप्त होने चाहिए। ST SC के और विकलांग के 50% अंक मिनिमम होने चाहिए। तो हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की, तो कैंडिडेट को BCom BBM किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से प्राप्त होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 60% मिनिमम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। SC ST और विकलांग कैंडिडेट 50% अंकों के साथ पास होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कोई भी एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है।
रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हम दोस्तों, अगर आप कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य होगा, जो कि 5/9/2023 तक वैलिड होना चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड सिलेक्शन प्रोसेस जो कि एग्जामिनेशन के तहत किया जाएगा, जिसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड के 100 अंकों की परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें आपको जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 35% अंक दोनों पार्ट्स में प्राप्त करने अनिवार्य हैं। ST SC PWD कैंडिडेट्स को 30% मिनिमम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पे और अलाउंस की बात की जाए तो आपको 10,000 पर मंथ आपको ट्रेनिंग पीरियड में दिए जाएंगे। उसके बाद बेसिक पे और अदर अलाउंस जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्रिक्यूट साइट 30% एनुअल बेसिक पे दिया जाएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की बात की ली जाए तो 250 रुपये प्लस 18% GST आपको जनरल OBC EWS कैंडिडेट को जमा कराने पड़ेंगे। SC ST PWD कैंडिडेट्स को कोई भी फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑफिशियल वेबसाइट jobapply.in/BEL 2023 जलाहली EATTECH/ पे जाके, जो कि ऑनलाइन लिंक है, इस पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 सितंबर 2023 है। इसके पहले आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यहाँ पे दिए गए लिंक पे जाके भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। दोस्तों, जय हिंद।